मैं आई थी जी ड्राइंग रूम और डस्टिंग कर रही थी। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि समीना, चूँकि आज के मेरे पास एक ही मेड है, लिहाजा थोड़ा सा मुझे ये होता है कि मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करूँ ताकि उसको भी बोझ महसूस ना हो। और वैसे भी जिम से मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। मेरे लिए अहम एक्टिविटी जिम थी, वो मैंने फ़िलहाल स्किप की हुई है। बाज़ार है, बाज़ार भी आज कल शिफ्टिंग की वजह से मेरा ना थोड़ा सा जाना कम है। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि मेरे घर मैं समीना के साथ तो खैर खैर घर तो मेरा ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि चलो आप मेड के साथ हेल्प करा दें, उस पर भी बोझ कम हो जाता है। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मेरा टेबल। तो मेरे घर की जी डस्टिंग बहुत मशहूर है, लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे घर की डस्टिंग। और ये डस्टिंग मैंने विरासत में ली अपनी अम्मी से। अम्मी जो थी ना, मेरी अम्मी भी ऐसी हैं कि डस्टिंग अम्मी जैसी डस्टिंग भी मैं भी नहीं कर सकती। वो मेरी खालाएँ भी बहुत अच्छी डस्टिंग करती हैं, स्पेशली छोटी खाला। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने सोचा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी डस्टिंग का एक ट्रिक, जो हो सकता है बहुत से लोग, मैं कहते हमेशा एक बात करती हूँ, बहुत से लोग जहानत में मेरे से भी बहुत आगे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, शायद ज़रा भी नहीं हूँ, लेकिन लोगों के पास बहुत आइडियाज़ हैं। लोग छोटी सी चीज़ से बहुत अच्छी चीज़ भी एक क्रिएट कर लेते हैं। तो अक्सर मेरी फैमिली वाले जब आते हैं और उसके अलावा बाहर से भी जब आते हैं, डस्टिंग मेरा ये होता है मैं खुद डस्टिंग अच्छी तरीके से करूँ, ताकि अगर घर में डस्टिंग अच्छी हुई तो आपका घर ऑटोमेटिकली साफ़ लगना शुरू हो जाता है। तो आपको बताने का तरीका ये था कि मैं अभी इस टेबल की डस्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं कैमरा भाग के लेके आई, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो ये जी 2 कपड़े मैंने अपने पास रखे हुए हैं, ये देखें। एक कपड़ा आपको साफ नज़र आ रहा होगा, वो भी साफ़ ही, इतना गंदा नहीं है। लेकिन जब आपने पहले आप अच्छी तरह इसको डस्ट को हटा लें, ठीक है, ये मैं यहाँ हटाऊँ। आप इस डस्ट को इस तरह हटा लें। हटाने के लिए आप एक गंदा कपड़ा इस्तेमाल करें जो कंपैरेटिवली उससे। डस्टिंग हमेशा जो है, शायद लोगों का आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि डस्टिंग किसी भी कपड़े से की जा सकती। डस्टिंग हर कपड़े से नहीं की जा सकती। और डस्टिंग हमेशा आप साफ़ कपड़े से करें जिसमें से बदबू ना आए। अदरवाइज़ तो ये होता है कि आप अगर गंदे कपड़े से करेंगे तो मज़ीद चीज़ें गंदी ही होती हैं, वो साफ़ नहीं होती। तो पहले जी मैंने एक हल्के से गंदे कपड़े से पूरा साफ़ कर लिया। उसके बाद ये किया है कि मैंने एक नया कपड़ा लिया और साथ ये ग्लैंड, ये जी समझे जहेज़ में मेरे साथ ही आया था ग्लैंड। तो आप ये देखें कि आपने जहाँ से करनी है वहाँ आप ये स्प्रे करें। मैंने ऊपर से तो कर लिया, ये नीचे रह गया, ये देखें, ठीक हो गया। आप इसको यूँ मारें और उसके बाद आपने अच्छे कपड़े से इसको यूँ साफ़ कर लेना है। ये आपको नज़र अभी मेरे करते करते आ जाएगा। मैंने सोचा चले, अब बहुत से लोग होते हैं शीशे उनके नहीं साफ़ होते, मैं खुद भी जाके देखती हूँ लोगों के शीशे साफ़ नहीं होते। उसकी रीज़न ये होती है, एक तो वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, दूसरा थोड़ा सा ग्लास क्लीनर अगर आप रख लें तो आपके काम ही आएगा। तो भले आप रोज़ इस्तेमाल ना करें अगर आपके बजट पे गिरान गुजरे। अदरवाइज अभी तक ये बहुत महंगा ये नहीं हुआ ग्लैंड। जब मैंने लेना शुरू किया तब 120 का था, मेरे ख्याल में 200 से ऊपर का हो गया है शायद। ये आपको नज़र आ रही है, ये देखिए, शायद आपको स्क्रीन में मेरा मुंह भी नज़र आ रहा है साथ साथ। ये देखिए, ये आपके सामने मैं कर रही हूँ, निशान था, निशान नहीं। हमेशा शीशे के दोनों तरफ से आप डस्टिंग करें, ये देखें, उससे ही होगा कि आपका शीशा हर तरफ से चमकेगा। तो आज समीना ज़रा कपड़े आयरन कर रही थी, खाना मैं बना ही थी, आलू चिकन मैंने बनाया। और ये देखें, नज़र आ रही है ना आपको ये डस्टिंग। वहाँ भी हल्का सा मैंने, जहाँ जहाँ ग्लिंट आप लगा सकते हैं वहाँ हर जगह पे ग्लिंट नहीं लगता, लकड़ी पे मत लगाएं आप। और शीशे पे अच्छी, जो शीशा है वो ग्लिंट से बहुत अच्छा चमकेगा। तो ये बहुत टाइम आपका अच्छा गुजारा हो जाता है एक बोतल से। मैं इस घर में लाई थी, मैं एक नई लाई थी, आधी मेरे पास थी। तो ये देखें, एक दो दफ़ा आप अच्छी तरह मारेंगे, दूसरे तीसरे दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चौथे पाँचवें दिन आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आप दोबारा इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब ज़्यादा यूज़ रहा, पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने से थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन शुरू में आप इसको ऐसे ही साफ़ करें। तो चले जी, मैंने कहा चले आपको मैं कॉर्नर अपना साफ़ कर रही हूँ, ये साथ दिखाते हैं आपको फूल वगैरह। तो मैं आपको डस्टिंग का तरीका भी बताऊँ, क्योंकि मेरे इन लॉज में से भी कुछ जो हमेशा आते हुए कहेंगे आपकी डस्टिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चलिए आज आपको तरीका बताएं। डस्टिंग के लिए हमेशा साफ़ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल करें, उसको धो के दोबारा रख लें। और पहले आप एक गंदे कपड़े से झाड़ लें जो कंपैरेटिवली गंदा, फिर आप साफ़ कपड़े से इसको साफ़ करें। तो ये देखें, आपको टेबल चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं सेंट्रल टेबल भी साफ़ कर लिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत पुराना शीशा है, तकरीबन 20 साल हो रहे हैं मेरी शादी को, तकरीबन एक आधा साल कम भी कर सकते हैं।
थोड़ी सांस चढ़ गया मुझे। तो ये देखिए, मैं फिर भी मेरी हुई होती है कि मैं हमेशा इसको साफ़ अच्छी तरीके से चीज़ रखी जाए तो साल साल चलते हैं। बल्कि मुझे इनका नाम तो नहीं याद, किसी को ये टेबल भी बड़ा पसंद आया था तो मैंने उनको बताया कि मैं लाहौर से लिया था, मेरा ख्याल है पाकिस्तान या लाहौर था उसका ना जो शोरूम था, यूनिवर्सिटी की साइड पे कहीं था लाहौर। इतनी पुरानी है मुझे भी याद भी नहीं आ रही। तो अब्बू के साथ, अब्बू को बड़ा पसंद था ये फर्नीचर, मुझे और पसंद था, लेकिन अब्बू ने कहा ये आप दिखेगा बेटा, सबको बड़ा पसंद आएगा। और वाकई आज तक जो मेरे बेडरूम का फर्नीचर, ये फर्नीचर देखा, उसको बड़ा पसंद आता है। और मेरे क्या हस्बैंड कहने लगी थी, मुझे यहाँ किसी ने कहा भी आकर टेबल बहुत प्यारा, तो मैंने उनको ये बताया कि ये मैंने लाहौर से लिया, तो ये शादी का टेबल है। तो ये वाली डस्टिंग से कहने का मतलब चीज़ें अच्छी तरीके से रखी जाएँ तो चीज़ें बहुत अच्छा तक चलती भी हैं। तो ये जो नीचे कारपेट है, चलो ये भी बताइए, टर्किश कारपेट है, ये भी मैंने लाहौर से लिया था। और ये देखें, ये बिल्कुल नए कारपेट को मात देता है, इतना ज़बरदस्त है। ये मैंने 1.5 साल पहले धोया था और धो के मैं साथ ही अपने रेंट वाले घर में रखा, और ये देखें अभी तक ऐसा ही है माशाल्लाह। तो मैं कहा चलिए आपको बताती हूँ। ये कारपेट भी टर्किश, प्योर टर्किश कारपेट है, और अब नहीं ये चीज़ें मिलती। और ये टेबल भी मैंने कहा, ये देखें मैं डस्टिंग कर रही हूँ, तो एक दफ़ा अच्छी डस्टिंग हो तो 2-3 दिन एटलीस्ट आपको रगड़ के नहीं साफ़ करना पड़ता। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस कौन, सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। सबसे पहले आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, आप सब ने मेरे जो व्लॉग्स अब जो मेरे घर से रिलेटेड थे, शिफ्टिंग से रिलेटेड थे, सब लोगों ने बहुत शौक़ से देखे। और आप सबका जो प्यार ज़ाहिर हुआ वो आपके कमेंट से ज़ाहिर हुआ। आप सब ने बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत कमेंट किए और सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह तकरीबन 5000 लोगों ने मेरा ये वाला जो था व्लॉग देखा, जब जिसमें घर की शिफ्टिंग का मैंने बताया था, और सब ने इतनी ज़्यादा दुआएं दी और बेहिसाब दुआएं दी। और इसमें सबसे आपका प्यार झलकता है, आपकी इज़्ज़त झलकती है, जो आप लोगों ने मेरे से प्यार और इज़्ज़त का इसमें मुजाहरा किया। माशाल्लाह इतने 1000 व्यूज़ में से मुझे किसी ने भी एक बैड कमेंट नहीं किया, सब ने ही लॉट ऑफ दुआस और लॉट ऑफ प्यार, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सबकी कमेंट्स में से नज़र आया है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ आइंदा भी जो मेरे व्लॉग्स आते जाएंगे वो आप प्लीज़ ऐसे ही देखिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वही इज़्ज़त और एहतराम जो आपने मुझे इस व्लॉग और पिछले व्लॉग में शो कराई है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप आइंदा भी शो करवाएंगे। तो जी हम माशाल्लाह शिफ्ट हो चुके हैं और सबको पता चल गया। और दूसरी बात है कि सबसे पहले जो हमारे जो गेस्ट आई हैं वो हुमैरा आई हमारे घर में। हुमैरा भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा थी, और उनको जब पता चला कि मेरी सोसाइटी में मतलब एक ब्लॉगर हैं साइमास कॉर्नर के नाम से पता चला है, तो खैर वो मेरे व्लॉग्स देखना शुरू हो गए। उन्होंने मुझे, शायद किसी को याद हो तो सबसे पहले जो व्लॉग में बिरयानी किसी बच्चे ने दी थी, वो बच्चियाँ देने आई थी, तो वो इन्हीं की बेटियाँ थीं। तो खैर जो हुमैरा आई, उनके साथ बेटी मुमना आई, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जैसे वो उनके मुझे वॉइस मतलब फ़ोन पे बात हुई, मेरी उनसे वॉइस मैसेजेस पे बात, उससे बेहतरीन वो ज़्यादा अच्छी साबित हुई हैं। माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून थी, बिल्कुल घरेली थी, कोई उनसे ऐसी मुझे वाइब्स नहीं आई कि जिनसे मुझे लगा कि आइंदा मैं इनसे शायद ना मिल पाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला वो मुझे इन्वाइट करके गई, मैं उनके घर भी जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच हुमैरा आपके आने का। हुमैरा जी ख्वाजा का केक लाई हूँ, हुमैरा आई हैं, मुझे इतनी खुशी हुई है हुमैरा मैं बता नहीं सकती, और मुझे बहुत मिल के अच्छा लगा। कभी कभी आप कुछ लोगों से कभी मतलब ऐसा होता है कि अचानक कि आपको आते हैं, मिलते हैं, और उनसे मिलके बहुत खुशी होती है। हुमैरा भी उनमें से एक है, मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। बहुत सिंपल सी तबीयत की हैं, कोई बनावट नहीं कुछ भी। तो ये वो लाई है केक क्योंकि मेरी डेली वो व्लॉग्स देखती हैं, उनको आइडिया है, वो कहती शाम के आप लोग चाय लेते हैं साथ, खाते पीते भी, तो लिहाजा जी ये आया है केक ख्वाजा का। ज़बरदस्त किस्म का केक है और माशाल्लाह बड़ा फ्रेश और ख़ूबसूरत इसकी लुक है। ठीक है, थैंक यू सो मच हुमैरा। ये केक लाई हैं, ये जूस लाई हैं, इसके अलावा ड्रिंक लाई हैं, और मेरे लिए गिफ्ट्स भी लाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा खाने पीने वाली चीज़ों से आगाज़ किया जाए, और ये देखें बड़ा ही खूबसूरत केक है जी। माशाल्लाह हमें शिफ्ट हुए अभी वीक भी नहीं हुआ, हुमैरा आई हैं और कह रही थी बस मेरा आपसे दिल था मिलने का। मैंने कहा एनी टाइम आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी बस थोड़ा बहुत ड्राइंग रूम ही सेट है, ज़्यादा तो कुछ सेट नहीं हुआ, लेकिन मुझे फिर भी बहुत अच्छा है। वो आई हैं, इतने प्यार से मिली है, मेरे साथ टाइम गुजारा है बहुत। उनकी बेटी मोमना भी हैं, वो हुमैरा भी हैं। मोमना भी बहुत प्यारी बच्ची है, तो बैठी मुसलसल मुस्कुराती रही, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है मोमना की। तो थैंक यू सो मच हुमैरा। तो जी आपको भी गिफ्ट्स भी दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि हुमैरा क्या लेके आई। हुमैरा ये लाई हैं खादी का सूट, और ठहरे पर निकाल लेते हैं ठहरे पर। तो जो हुमैरा लेके आई है खादी का बहुत प्यारा सूट,
पर्पल लाइट सा इसका इंडिगो सा इसका शेड है शलवार का। तो कहने लगी मुझे खा लिया। मैंने से कहा आप वैसे ही आई हैं तो इतना मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी तबीयत उनकी, बड़ी प्यारे हल्का हल्का से धीमा बोलती हैं। मैंने कहा मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगा कि आप आई हैं। मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं खाली हाथ आपके लिए नहीं आना चाह रही थी। तो ये जी इसकी शलवार है और ये सूट है, ये खादी का सूट है। उन्होंने मुझे बताया साथ बड़े ही प्यारे बैंगल्स हैं, ये देखें, मुझे लगता है उनको साइज़ भी आइडिया था। ये साथ ही बहुत खूब से, ये देखें बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है और ये देखें बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच हुमैरा। ये जी साथ इयरिंग्स आए, 2 मतलब बैंगल्स आई हैं जैसे कड़े होते हैं, और साथ ये सूट है, खाने पीने का सामान लेके आई। बहुत शुक्रिया हुमैरा, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये बैंगल्स भी बहुत प्यारी हैं, चलिए किसी इवेंट पे भी इंशाल्लाह पहनेंगे। तो ये जी बहुत शुक्रिया हुमैरा, और आप आइएगा, मुझे दोबारा भी बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मैं भी आऊँगी, वो कह के गई हैं। मैं इनका थोड़ा सा इंशाल्लाह हम लोग सेट होते हैं तो फिर आपकी तरफ जरूर चक्कर लगाएंगे। तो थैंक यू सो मच हुमैरा आपके आने का और इतने प्यारे गिफ्ट्स का। बस ये ज़िंदगी के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मैं हमेशा आपसे एक बात करती हूँ, तो चाहे शिफ्ट कर लें जहाँ मर्जी जाएँ, और स्पेशली पेरेंट्स के तो काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो आज तो वैसे भी शिफ्टिंग से रिलेटेड काफ़ी काम थे। मैंने पर्दे वॉश होने देने थे, वो ड्राई क्लीन वेलवेट के थे, वो ड्राई क्लीन होने थे। इसके अलावा टब लेने थे, छोटे छोटे वाइपर्स लेने थे बाथरूम के लिए। वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वाइपर्स से, बहुत अच्छे छोटे छोटे वाइपर्स होते हैं, मोस्टली गर्म में हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शो करवाऊँगी कि उससे कैसे साफ़ करेंगे वो। आप वो लिए मैंने। इसके अलावा को मैल का सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, उसकी बुक्स आनी थी, कॉपीज़ आनी थी। इसके अलावा उसके यूनिफॉर्म आने थे, क्योंकि माशाल्लाह मतलब हाइट उसकी बढ़ गई, हेल्दी हो गया, तो उसके भी यूनिफॉर्म वगैरह अब तकरीबन मुझे साल में 2 दफ़ा तो लेने पड़ते ही हैं। तो बस और बहुत से छोटे छोटे काम थे जो मैंने किए, और कुछ की वीडियो बना सकी, कुछ की नहीं बना सकी। तो कोशिश करूँगी कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए बनाते रहें जो आपकी ज़िंदगी में भी काम आए, और जो आप शिफ्टिंग कर चुके हैं उसमें भी आपके लिए मतलब हेल्पफुल हों। तो बस ये आपको मैल का यूनिफॉर्म लेना, उसके बाद मैंने घर जाना है, और बस ऐसे ही छोटे मोटे और काम करते हुए घर तक पहुंचूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग भी अब मैं कोशिश करूँगी जल्द से आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।